Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I will discuss with you introduction to research methodology कि research methodology क्या होता है। उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च वर्ड आया कहाँ से, रिसर्च वर्ड का मीनिंग क्या होता है। रिसर्च वर्ड जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, री एंड सर्च। री मीन्स का क्या होता है कि किसी काम को अगेन एंड अगेन करना, यानी इम्प्लाइज अ रिपीटेटिव एंड इटरेटिव प्रोसेस। सर्च मीन्स किसी चीज के बारे में एग्जामिनेशन करना और उसको बहुत ध्यान से देखना ताकि हमें कुछ पता चल जाए। अलग अलग रिसर्चर्स ने रिसर्च को अलग अलग वेज में बताया है, पर रिसर्च का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइड है। जर्नल रिसर्च क्या होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है जहां पे हम किसी चीज के फैक्ट्स के बारे में भी जानते हैं, उसके आइडियाज के बारे में, उससे रिलेटेड थ्योरीज के बारे में जानते हैं, उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करते हैं। रिसर्च का जर्नली एम क्या है, ऐड करना जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है, जो हमारी एग्जैक्टली इस टाइम पे नॉलेज है उसमें एनहांस करना, कुछ इंप्रूवमेंट करना ऐड करके फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड, ताकि हम कुछ चीज करें। तो रिसर्च हम कभी करेंगे तब हम अगर उस चीज को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉन बेस्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। रिसर्च जो है एक सिस्टम से की जाने वाली एक्टिविटी है, डायरेक्टेड टुवर्ड डिस्कवरी, जिसमें हम डिस्कवरी करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की, कि अगर हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज है तो हम उसे कैसे कैसे एनहांस करते हैं। वॉल्स और बॉजल के अकॉर्डिंग रिसर्च का एक सिस्टमैटिक वे है करने का किसी एक्टिविटी को। फॉर्मली जो करी जा सकती है वो रिगरस एंड प्रिसाइज प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन गेन करते हैं प्रॉब्लम का, या फिर डिस्कवर करते हैं और न्यू फैक्ट्स जानते हैं किसी चीज के बारे में। अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड वुडी रिसर्च क्या है, रिसर्च मीन्स डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम को डिफाइन करना और उसको रीडिफाइन, यानी अगेन डिफाइन करना। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, किसी चीज के बारे में कोई अगर हमने भ्रम बना रखा है वो सॉल्यूशंस को सजेस्ट करना, कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, इवेल्युएट करना किस चीज को, डेटा को। मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजन, डिडक्ट करना, कंक्लूजन्स पे रीच करना ताकि हम एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उसे फिट कर सके, यानी किस जो चीज हमने सोच रखे उस अकॉर्डिंग उस चीज के बारे में हम उसे फिट कर सके। रिसर्च इन्वॉल्व साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ अ रिसर्च। रिसर्च में क्या करते हैं हम, साइंटिफिकली और एक सिस्टमैटिक प्रॉपर वे से एक एनालिसिस करते हैं रिसर्च एरिया का। रिसर्च एरिया क्या होता है, जो चीज हमने सोच रखी है कि हमने किस चीज के बारे में रिसर्च करनी है, जिस टॉपिक से रिलेटेड हमें रिसर्च करनी होती है उसको बोलते हैं हम रिसर्च एरिया। और उससे रिलेटेड हमें क्या करना, कंक्लूड करना, अप्रोप्रिएट रीजन के साथ हमें उसका आंसर देना। ये क्या एक सिस्टमैटिक है, एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, यानी किस चीज के बेसिस पे ही की जा सकती है। द प्रोसेस ऑफ रिसर्च बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिसर्च की प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होती है, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, कि जो हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम है हमें पहले तो वो ढूंढनी पड़ेगी, देन हमें उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमने कलेक्ट कर लिया, एनालाइज यानी चेक करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में जो हमने डेटा कलेक्ट किया था अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका कंक्लूजन देना पड़ेगा। इट शुड बी कंक्लूडेड इन एन अनबायस्ड मैनर। ये हमें जो कंक्लूजन देना पड़ेगा ये हमें एक्चुअल देना पड़ेगा, हमें उसे बायस्ड होना चाहिए, वो अनबायस्ड नहीं होना चाहिए, यानी हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते और जो हमने ढूंढा उसको चेंज नहीं कर सकते। रिसर्च प्ले अ वाइटल रोल इन मैनेजमेंट। रिसर्च जो है वो मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में, जिससे हम सिचुएशन को सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं अपने आंसर के सपोर्ट में। जैसे कंपनी रिसर्च करती है कंज्यूमर के रिव्यूज जानने के लिए कुछ प्रोडक्ट के बारे में, तो वो क्या हो गया, एक रिसर्च का एग्जांपल हो गया। रिसर्च कैन बी कैरिड आउट यूजिंग वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स। रिसर्च जो है वो अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स की हेल्प से करे जा सकती है। उन मेथड्स और टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च मेथड्स बोलते हैं। रिसर्च मेथड क्या है, वो टूल्स और टेक्निक्स हैं जिससे हम एनालाइज करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि हमें मीनिंगफुल आउटकम्स मिल जाए, मीनिंगफुल रिजल्ट मिल जाए जो हमारी प्रॉब्लम है। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या बोलते हैं, वो साइंटिफिक प्रोसीजर है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, जिससे हमें अपनी रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। इट हैज अ वाइडर स्कोप देन रिसर्च मेथड। जो रिसर्च है उसका बहुत ज्यादा स्कोप है रिसर्च मेथड के अकॉर्डिंग भी। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, मेथड्स और टेक्निक्स के बेसिस पे रिसर्च को डिजाइन भी कर सकते हैं अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो वेरी करते हैं रिसर्च के बेसिस पे भी और प्रॉब्लम्स के बेसिस पे भी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग मेथड चूज करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च क्या होता है उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।